सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस को करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये आप लोगों की टाइम एंड वर्क की सेकेंड क्लास है। तो इससे पहले वाली जो क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, तब आप लोगों को एक एक चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं। क्या कह रहा है कि ए और जो बी है, ये दो लोग हैं। ए 9 दिन में काम को करता है और बी कितने दिन में करता है? 18 दिनों में काम को करते हैं। आगे क्या कह रहा है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य कितनों दिनों में पूरा होगा? कहने का मतलब ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य जिस दिन पूरा होता उससे पहले ही एक काम छोड़कर के क्या किया? चला गया। तो ये पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब समझिएगा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई इन दोनों का जो है काम कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इसको और इसको दोनों को क्या करे? विभाजित करे। तो मैंने बताया कि भाई एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका आ गया 18। कुल मिलाकर के काम कितना है? 18 कुर्सी बनाने का काम है। यही है कि 18 कुर्सी बनाने का जो काम है, ठीक है। अब 18 कुर्सी ए 9 दिन में बनाता है और बी 18 कुर्सी 18 दिन में बनाता है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि हम ये पूछें कि ए जो है एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, तो आप बोलेंगे 18 में 9 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपका? 2। ए जो है 18 दिन में भाई एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, और बी सुस्त का आदमी है तो वो एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है? 1 कुर्सी बनाता है। अब जरा समझिएगा कि ये दोनों अगर मिल जाएं, ए और बी दोनों मिल जाएं, समझ रहे हैं? ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 2 और 1 कितना बनाएंगे आपका? 3 कुर्सी बनाएंगे। यहां तक बात समझ में आया? अब ये आगे इसमें क्वेश्चंस में आगे आपका ये बोल रहा है, देखिए कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, परंतु 3 दिन पहले परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। मतलब कि काम जिस दिन पूरा होता उससे 3 दिन पहले ये जो है काम छोड़कर के चला गया, ठीक है। 3 दिन पहले मतलब कि लास्ट का, जैसे समझिए कि अगर आपका काम जैसे अगर पूरा होता, जैसे अगर 3 लोग करेंगे तो ये आपका कितने दिन में? 6 दिन में पूरा होगा। 6 दिन में पूरा होगा। जैसे कि अगर 6 दिन में पूरा होगा तो अब 3 दिन पहले इधर से आपका 3 दिन पहले जो है एक काम कर छोड़ करके चला गया। तो लास्ट का आखिरी का जो 3 दिन काम कौन किया होगा? आखिरी का 3 दिन, जैसे समझिए आप बात को, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा तब आप लोगों को बात समझ में आएगी। जैसे यहां से इन्होंने काम करा, यहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो यहां तक ये करते हैं, लेकिन ये काम होने से 3 दिन पहले मतलब यहीं पर ये जो है काम छोड़ करके चला गया। तो अब जरा समझिएगा, तो इतना जो काम होगा कौन करेगा? तो मतलब इधर का 3 दिन काम कौन करेगा? तो आप बोलेंगे कि बी करेगा। तो बी इधर 3 दिन का काम, मतलब कि बचा कितना आपका? देखिए 3 दिन। भाई इधर का आपका 3 दिन जो काम है वो कौन किया होगा? बी किया होगा। तो बी ने 3 दिन में कितने काम किए होंगे? एक दिन जब 1 कुर्सी बना रहा है तो 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? बोलेंगे आप 3 दिन बनाएगा, 3 कुर्सी बनाएगा। इतना कहने का मतलब यह है कि 3 कुर्सी बनाएगा। आप बोलेंगे हाँ 3 कुर्सी बनाएगा। अब जरा बताइएगा, जब 3 कुर्सी इधर के लास्ट के 3 दिन किसने बनाया? बी ने बनाया, ठीक है। तो अब कुर्सी बना भाई 18 में से 3 तो हम घटा देंगे, तो बचा कितना आपका? देखिए 15। कितना दिन बचा? 15। और 15 कुर्सी बनाने का काम ए और बी दोनों ने मिलकर के किया है। जब ए और बी दोनों ने मिलकर किया तो 15 कुर्सी बनाने में कितने दिन लेंगे? तो भैया 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आपका? 5 दिन। 5 दिन लेंगे। आप बोलेंगे हाँ सर लेंगे। जब 5 दिन लेंगे तो पूछ रहा है
कि कुल जो काम है कितने दिन चला, तो ए और बी दोनों ने मिलकर के 5 दिन इधर काम किया और बी अकेले 3 दिन इधर काम किया, ठीक है। तो ए और भाई कुल काम चलेगा, कुल काम चला बराबर 5 दिन ये और 3 दिन बी जो अकेले काम किया था। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्तों, 8 दिन होगा। कितना होगा आपका, 8 दिन होगा और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। उसने बोला कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। और ए और बी ने मिलकर के काम करना शुरू किया। तो हम पूछ रहे हैं कि भैया ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता था, आप बोलेंगे 2। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 1। दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, 3। तो बोल रहा है कि ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने जिस दिन काम खत्म होता उसके 3 दिन पहले ही ए काम छोड़ के चला गया। तो इधर लास्ट का 3 दिन तक जब काम कौन किया होगा, तो कौन करेगा मेरे दोस्तों, ए भाई बी करेगा। तो बी का इफिशियंसी ये है कि वो एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो 3 दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। तो भाई टोटल कुर्सी 18 बनाना था, 18 में से जो 3 कुर्सी है वो बी ने अकेले बनाए हैं। तो अब कितना काम बचा, तो 18 में से जब हम 3 को घटा देंगे तो कितना काम बचेगा आपका, 15 काम बचेगा। अब जो 15 काम है उसको ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे। तो भैया ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, तो भाई 15 कुर्सी बनाने में कितने दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे। तो 5 दिन ए मिले किए और 3 दिन बी ने अकेले काम किया, तो कुल 5 + 3 बराबर 8 दिन। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आप लोगों को समझना जरूरी है कि जैसे अगर आपका दिया है जैसे कि ए अनुपाते बी की जो है कार्य क्षमता, क्या कार्य क्षमता का जो अनुपात है आपका, जैसे मान लेते हैं आपका x अनुपाते y है, x अनुपाते y है, तो ए और बी का जो कार्य करने में जो समय लगा होगा उसके समय का अनुपात ठीक उल्टा हो जाता है, y अनुपाते x हो जाता है। कि मतलब कि कार्य क्षमता अगर x अनुपाते y है तो कार्य करने में जो समय लगा होगा वो क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट होता है। समझिएगा कैसे, कि जैसे अगर हमको जान लेते हैं एक दूरी आपको 120 किमी की दूरी तय करनी है, कितनी, 120 किलोमीटर की दूरी हमको तय करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमको इसको अब इस दूरी को मान लेते हैं 2 व्यक्ति तय करते हैं, एक ए है और दूसरा क्या है आपका, देखिए बी है, ठीक है। तो आप जरा समझिएगा, ए इस दूरी को 80 की स्पीड से चलाता है, 80 किमी प्रति घंटे की चाल से चलाता है, और बी जो है इसी को 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलाता है, 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलाता है। तो जरा आप बताइएगा कि जल्दी कौन पहुंचेगा, तो आप बोलेंगे जल्दी ए पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझिए कि आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बटा के समय, चाल बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बटा के समय। या फिर यहां पर आपको यह देखना पड़ रहा है कि चाल जितनी तेज होगी और उतना समय कम लगेगा, यही बात होगा ना भैया, यही ना बात हुआ कि जैसे चाल अगर आपकी क्या है 80 है, 80 की स्पीड से चल रहा है और 120 किमी की दूरी तय करनी है भाई 120, तो टाइम इसको क्या होगा, अगर टाइम क्या होगा, अगर 80 की स्पीड से चल रहा है तो वो समय क्या करेगा, कम लेगा। कहने का मतलब अगर टाइम को अगर हम यहां पर कर दें, टी को यहां पर कर दें और इसको अगर आप आपका 80 कर दें, समझिए, तो यही ना होगा भाई, समय बराबर दूरी बटा के चाल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम 80 की स्पीड से किसी भी दूरी को तय कर रहे हैं तो हमको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन 120 किमी की दूरी जो है अगर मैं 60 की स्पीड से तय करूंगा तो हमको समय क्या करेगा, ज्यादा लगेगा। तो जरा बताइएगा, यहां पर आप समझिएगा कि यहां पर काम करने की या फिर गाड़ी चलाने की स्पीड तो ज्यादा है लेकिन समय क्या कर रहा है, कम लग रहा है। यहां वही बात है, देखिए कार्य क्षमता का अनुपात x अनुपात y है, लेकिन जब समय लेंगे तो समय जो है y जो है उसी काम को बड़ी जल्दी करेगा ना, तो समय का जो अनुपात होगा ठीक क्या होगा, अपोजिट होगा। इस बात को आप समझिएगा मेरे दोस्तों, इसको इस तरीके से आप समझिएगा कि समय जो होता है ना काम का क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। तो ये कार्य क्षमता का अनुपात है तो समय का जो अनुपात होगा ठीक क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इस बात को इस क्वेश्चन से आप लोग समझने का प्रयास
करिएगा। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, देखिए कि ए और बी की कार्य क्षमता 5:4 है। क्या है देखिए कि ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 5:4 है। ये क्या है आपका, देखिए कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है यहां पर बोल रहा है। आगे कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। यह कार्य क्षमता का अनुपात है, समय का अनुपात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर इनके हम कार्यों का अनुपात अगर ज्ञात कर, कार्य क्षमता है, अब यहां पर दिनों का अनुपात निकालें तो भैया अगर एक काम को 5 दिन में, भाई एक की कार्य क्षमता क्या है, अगर एक दिन में 50 रुपए कमा रहा है तो बी 40 रुपए कमा रहा है। तो एक बात समझिएगा कि ए जो काम करेगा तो जल्दी काम करेगा ना, मतलब ए जो किसी काम को बहुत फास्ट कर रहा है तो इनके समयों का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, तो आपका 4:5 हो जाएगा। क्या होगा, 4:5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोल रहा है देखिए आगे कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। कितना, ए का जो काम करने की क्षमता है भाई, एक किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करता है। अब मान लेते हैं भाई 4:5, भाई दिनों का अनुपात निकाले तो भाई ए 4x दिन में करेगा और बी 5x दिन में करेगा। मान लेते हैं भाई, तो ए 4x दिन में और बी आपका 5x दिन में। तो ए 4x दिन में कर रहा है और 4x दिन में किसके बराबर दिखा रहा है, 12 दिन के बराबर। तो 4x बराबर कितना होगा आपका 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 दिन। x का मान हम निकाल लेते हैं भाई 3 दिन। तो कह रहा है b उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो b काम को कितने दिन में पूरा करेगा, देखिए तो 5x बराबर 5 अगुते x का मान हम लोगों ने निकाला 3 बराबर 15 दिन। 15 दिन तभी ना भैया, अगर कार्य क्षमता ज्यादा है, अगर यहां पर आप बोलते भाई इसको कि भाई इस समझने की कोशिश करिएगा, अगर कार्य क्षमता ज्यादा है तो बताइएगा कि अगर ए किसी काम को अगर 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, तो बी अगर भाई बी की कार्य क्षमता कम है तो जरा बताइएगा कि ज्यादा दिन लेगा ना, तो तभी तो ज्यादा दिन आया है। अगर इसको यहां पर बैठा करके देख लीजिए, आप लोगों का गलत आने लगेगा आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है देखिए इसी टाइप का है। देखिए कि ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। क्या है देखिए कि ए और जो बी है, किसी काम को ए 12 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में, 16 दिन में कर रहा है। और क्या कह रहा है देखिए, यदि दोनों एक साथ काम करके 2240 रुपए मजदूरी कमाते हैं, मतलब इन दोनों ने काम करके कितने रुपए कमाया, 2240 रुपया क्या किया, रुपया आपका क्या किया, मजदूरी मिली, मजदूरी कमाते हैं। अब तो कह रहा है, तो ए की मजदूरी आपसे पूछ रहा है, किसकी, कि ए की मजदूरी क्या होगी। अब जरा समझिएगा कि अब बताइएगा कि ए को ज्यादा मजदूरी मिलेगी या बी को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। अपने से दिमाग लगाइएगा, जब ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी 16 दिन ले रहा है उसी काम को, भैया ये काम है, अब इस काम को ए 12 दिन में समाप्त कर रहा है और बी जो है 16 दिन में समाप्त कर रहा है, तो जरा बताइएगा कि ज्यादा मजदूरी ए पाएगा या बी पाएगा। तो आप बोलेंगे नहीं सर ए पाएगा, तो मैंने बताया देखिए काम का है, देखिए ये काम है ना, तो काम का अनुपात क्या होगा, देखिए 12:16 होगा। ठीक है, लेकिन जब मजदूरी का अनुपात निकालेंगे, देखिए क्योंकि यहां पर मजदूरी मिल रही है, तो मजदूरी का अनुपात मैंने बताया ना कि ठीक उल्टा होगा। क्या होगा, मजदूरी का अनुपात क्या होगा, ठीक उल्टा होगा। तो 16 अनुपात क्या होगा आपका 12 हो जाएगा। तो इसमें काटेंगे देखिए, तो 4 चौके 16, 4 3 12। इसका मतलब कि ये 4 रुपए कमाएगा और ये 3 रुपए कमाएगा। यहां तक बातें समझ में आई मेरे दोस्तों। तो कुल जो मजदूरी है, देखिए कुल जो मजदूरी है 4 3, भैया ये 4 रुपए कमा रहा है और ये 3 रुपए कमा रहा है, तो टोटल मजदूरी कितनी हुई देखिए 7x। भैया 4 और 3 टोटल मिलाकर के ये 7 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि 7 रुपए नहीं 2240 रुपए कमा रहे हैं। कितने रुपए, 2240 रुपए। तो 7 से भाग दे दीजिए, देखिए आपका कितना होगा, 7 त्रिक का 21, 7 दूना के 14, 320 रुपए। कितना आपका 320 रुपए। क्या है आपका देखिए 300 टोटल जो मजदूरी है, देखिए ए जो है आपका 320 रुपए कमा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आया। तो ये कह रहा है कि भाई ए की ही ना मजदूरी पूछा है, तो ए की मजदूरी कितनी है, 4 रुपए है, 4x रुपए आपका हो जाएगा। देखिए ए की मजदूरी बराबर 4 गुणुते 320, तो कितना होगा आपका देखिए 4 0 0, 4 दूना के 8, 4 3 12, 1280 रुपए। कितना होगा आपका देखिए 1280 रुपए आपका ए की मजदूरी होगी।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो आप लोगों का देखिए कुछ जो काम है, देखिए पाइप और टंकी पर है। देखिए तो पाइप और टंकी काम के ही तरह हम लोग करेंगे। देखिए जल्दी से आप लोगों का हो जाएगा। कह रहा है देखिए कि दो नल ए और बी एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। अब आपका देखिए कि ए जो है उस नल को 20 घंटा में भर सकता है और बी जो है उस नल को 30 घंटा में भर सकता है। ये बात बोल रहा है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यही बात आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब कि ए और बी एक साथ भरना स्टार्ट करें। जैसे आप समझिए ये टब है, ठीक है मेरे दोस्तों, समझिए ए को भरने के लिए कह दिया गया तो ये इसको भरने में 20 घंटा ले रहा है। अब बी को भरने के लिए कह दिया गया तो ये 30 घंटा ले रहा है। अब कह रहे हैं कि दोनों को लगा दिया जाए इसको भरने के लिए तो ये कितने समय लेंगे, तो अब इसलिए कम लेंगे। तो हम क्या करते हैं देखिए कि कुछ ऐसा मान लेते हैं, देखिए कि कुल जो आपका देखिए जैसे मैं काम मान रहा था ना, तो कुल मान लेते हैं कि टाइम कितना टाइम टेकन है, या फिर कुल जो इसमें जो है पानी कितना लीटर है, ठीक है, ऐसे करके हम मान लेते हैं। तो इन दोनों का लौसा ले लीजिए था 30 और भाई इसका दोनों का लौसा लेंगे तो कितना आएगा आपका 60। कितना आएगा 60। भाई टोटल जो है 60 लीटर पानी को भरना है, ठीक है। और ए जो है 20 घंटे में भर दे रहा है और बी जो है 30 घंटे में भर दे रहा है। तो हम ये पता कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं देखिए कि ए जो है 1 घंटे में कितना पानी भरता है। तो भाई 20 3 या 60, आपका 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। कितना लीटर? 3 लीटर पानी भरता है। और बी जो है 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है? 2 लीटर पानी भरता है। क्या करता है? 2 लीटर पानी भरता है। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यदि ए और बी दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेंगे? 3 लीटर ये और 2 लीटर एक, मतलब कि 5 लीटर। कितना लीटर पानी भरेंगे? 5 लीटर पानी भरेंगे। और पानी कितना भरना है? 60 लीटर। और ए और बी मिल करके 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे हैं? 5 लीटर। तो 5 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 12 पंचे 60, मतलब कि 12 घंटे में वो दोनों क्या करेंगे? इसको फुल कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है देखिए आपका कि नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। क्या कह रहा है देखिए कि ए जो है कोई टंकी है उसको 12 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है। क्या है? बी जो है टंकी को कितने है? 18 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, यही बात पूछ रहा है। देखिए तो आप समझिएगी, पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपका टंकी हो गई, समझिए ये आपकी टंकी हो गई। ए भरने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ए भरने का काम कर रहा है। ये ए है समझिए। और बी जो है ना, यहां से छेदा है, कनफुटड़ा है, ये क्या कर रहा है? बी निकालने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? निकालने का। ए इसी टंकी को 12 घंटा में उसकी क्षमता है कि भर सकता है, और बी कह रहा है कि नहीं तुम्हारी क्षमता था, हम 18 घंटा में इसको खाली कर सकते हैं। अब क्या हुआ? ये दोनों को चालू कर दिया गया, एक साथ ही चालू कर दिया गया। मतलब कि ए तुरंत मतलब कि भरना काम कर दिया और बी निकालने का काम कर दिया। तो पूछ रहा है कितने समय बाद टंकी भर जाएगी। क्योंकि अब समझिएगा कि हम क्या करते हैं, देखिए कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। भाई पहले पता कर लेते हैं कि ये टंकी की क्षमता कितनी है, ये पता कर लेते हैं। तो इन दोनों का कर लेंगे तो 18 और 12 का लौसा लेंगे तो आपका कितना आएगा मेरे दोस्तों? आपका लौसा निकालेंगे तो आपका 36 आएगा। कहने का मतलब इस टंकी की जो क्षमता है कितने लीटर की है? 36 लीटर की है। कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो अब क्या हुआ देखिए कि ए 1 घंटे में पता कर लेते हैं भैया कि ए जो है 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा। तो आप बोलेंगे देखिए 3 लीटर भरेगा, 12 3 या 36। अब बी जो है 1 घंटा में कितना लीटर पानी निकालेगा, क्योंकि ये धका-धक भरने का काम कर रहा है और ये धका-धक निकालने का काम कर रहा है। तो बी जो है 1 घंटा में कितना पानी निकालेगा? तो 18 में हम 36 में 18 भाग देंगे तो 2 लीटर निकाल लेगा। ये 3 लीटर भरेगा तो ये 2 लीटर निकाल लेगा। कहने का मतलब ए जो है धका-धक भर रहा है। तो अब ए 1 घंटे में 3 लीटर भर दे रहा है,
तो अब बी क्या कर रहा है कि 2 लीटर निकाल ले रहा है उसमें से। 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है तो 2 लीटर निकाल ले रहा है, 3 लीटर भर रहा है तो 2 लीटर निकाल रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा ना कि जब ये टंकी भरेगी, क्योंकि ये ज्यादा भर रहा है, ये कम 1 घंटे में निकाल रहा है। तो एक समय जरूर आएगा कि टंकी क्या होगी, भरेगी। तो समझिए कि हम ये कर रहे हैं कि ए और जो बी दोनों मिल करके 1 घंटे में पनिया कितना भर रहे हैं। तो ए 3 लीटर भर रहा है और ये उनमें से 2 लीटर निकाल ले रहा है, तो निकाल रहा है तो माइनस का 2 करेंगे ना। कहने का मतलब कि 1 घंटे में ए और बी ने कुल मिलाकर के कितना पानी भरा, ए। क्योंकि ए 3 लीटर भरा तो 2 लीटर बी क्या कर लिया, निकाल लिया। समझ में आई यहां तक बात है? यहां तक समझ में आया? तो कहने का मतलब 1 घंटे में कितना आपका 1 लीटर पानी भरेगा। अब हमको भरना कितना है भैया, 36 लीटर। कितना भरना है, 36 लीटर पानी भरना है। और कितना टाइम लगेगा, और 1 घंटे में 1 पानी भर रहा है तो बराबर कितना आएगा बता, देखिए 36 घंटा लगेगा ना, 1 का 36 में भाग देंगे तो 36 घंटे में यह जो टंकी है वो आपका क्या होगी, भर जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यदि पसंद आया मेरे दोस्तों तो फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए। ये क्लास है आपकी, अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का कह रहा है, देखिए कि नल ए और नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। मतलब कि ए और बी मिल करके किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं, देखिए आपका 20 घंटा में भर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, उसी टंकी को ए अकेले 30 घंटे में भर सकता है। अगर ए अकेले भरना का काम करे तो वो 30 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। भैया मान लेते हैं ये आपकी टंकी है यार, ये आपकी टंकी हो गई, ऐसे ही मान लीजिए, ये तो दिया नियर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भरने का काम है। तो ए और बी दोनों भरे तो इसको 30 घंटे में भरेंगे, 20 घंटे में ले रहे हैं। और ए को अगर अकेले कह दिया जाए तो इसको 30 घंटे में भर सकता है। तो कह रहा है तदनुसार बी अकेले उसी टंकी को कितने समय में भरेगा। तो कह रहा है कि यदि बी को अकेले अगर लगा दिया जाए तो बी इसको कितने घंटे में भरेगा। तो हम पता कर रहे थे सबसे पहले इसमें कितना पानी है, भाई टोटल कितने लीटर का पानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, लौसा ले लेते हैं। तो 30 और 20 का लौसा कितना होगा मेरे दोस्तों, 60 होगा। क्या आप बोलेंगे, हाँ 60 होगा। इसका मतलब कि इस टोटल 60 लीटर पानी को भरना है। कितने लीटर, 60 लीटर पानी को भरना है। ए जो है 20 घंटे में 60 लीटर पानी भर देता है। तो हम पता करते हैं कि 1 घंटे में वो कितना लीटर पानी भरता है। तो 20 3 60, इसका मतलब कि वो 1 घंटे में कितना लीटर भरता है, 3 लीटर पानी भरता है। और ए जो है भाई, ए और बी दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे हैं, 3 लीटर पानी भर रहे हैं। और ए अकेले 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है, तो आप बोलेंगे 2 लीटर पानी भर रहा है। भाई ए जो है अकेले 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, तो आप बोलेंगे 2 लीटर, क्योंकि 60 में 30 का भाग दे देंगे तो आपका 2 आएगा। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। तो जरा बताइए कि ए और बी मिल करके 3 लीटर पानी भर रहे हैं और ए अकेले 2 लीटर पानी भर रहा है, तो बी अकेले 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा। तो भाई 3 में से 2 को घटा देंगे तो आपका 3 और माइनस का 2 बराबर 1 लीटर। इसका मतलब कि 1 घंटे में भाई 3 लीटर पानी इसमें से भरा जा रहा है, लेकिन ए जो है अकेले 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, 1 लीटर पानी भर रहा है। पानी भरना कितना है, 60 लीटर। तो कह रहा बी अगर अकेले भरना स्टार्ट करे तो कितने समय लेगा। तो भैया बी बराबर कितना होगा, भाई 60 लीटर पानी भरना है और वो 1 लीटर प्रति घंटा भर रहा है। भाई 1 लाख का भाग दे दीजिए, कितना होगा, 60 घंटा लेगा। कितना लेगा आपका, 60 घंटा लेगा क्या करने में, उस टंकी को भरने में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखा भैया बहनी, अरे अगर बढ़िया लागत हो तो देखा जा शेयर जरूर करिए। देखा भाई कंजूसी ना करिए। देखो हम एकदम अपनी तरफ से देखिए भाई पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे अपना जो आपका क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कि नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं। कहने का मतलब जो है ए 10 घंटा में भर सकता है, बी 12 घंटा में भर सकता है और सी जो है कितना घंटा में है भैया, 15 घंटा में भर सकता है। आप समझिए एक टंकी है ना, ये इस बार देखिए बढ़िया बना दे रहे हैं हौदा। अब ये टंकी को ए 10 घंटा में, बी 12 घंटा में, सी 15 घंटा में
भर सकते हैं। आगे कह रहा है तदनुसार तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह टंकी कितने समय पश्चात भर जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भैया ये ए नल है, इसे लगा दिया गया, ठीक है, एक खूब बी वाला नल है, इसे लगा दिया गया, एक आपका सी नल है, ठीक है। अब ये बात ये है कि अगर अकेले अलग अलग से खोला गया, भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए को सिर्फ भरना हो तो 10 घंटे में भर सकता है, बी को अगर सिर्फ भरना हो तो 12 घंटे में भर सकता है अकेले, सी को अगर भरना हो तो वो 15 घंटे में भर सकता है। तो पूछ रहा है अगर ये तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये टंकियां कितना समय में भर जाएगी, यही बात पूछ रहा है। तो हम पता कर लेते हैं इसमें टोटल पनिया कितना है भैया, ये पता कर लेते हैं टोटल इसमें पानी कितना है। तो पता करने के लिए क्या करते हैं, तीनों का हम लौसा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, लौसा निकाल लेते हैं। तो 15, 12 और 10 का जो लौसा आपका होगा कितना होगा, 60 होगा क्या। 15, 12 और 10 का, अब लौसा यहां देखिए सिखाना नहीं बता रहे हैं क्योंकि लौसा सिखाना आपको बहुत पहले बता चुके हैं। तो 15, 12 और 10 का लौसा आपका कितना होगा, आपका 60 होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब आपका 60 होगा तो कुल पानी इसमें भरना कितना है, 60 लीटर। अब ए की क्षमता हम देख लेते हैं कि ए जो है 1 घंटे में कितना पानी भरता है। तो ए अगर 10 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, तो बोलेंगे आपका 6 लीटर। अगर बी 60 लीटर पानी 12 घंटे में भर रहा है तो 1 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 पंचे 60, भाई 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 लीटर। अगर सी जो है 60 लीटर पानी भरने में 15 घंटा लेता है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, 4 लीटर। और ए और बी और सी तीनों मिल करके 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 6, 5, 11, 4, 15। कुल मिलाकर के ए बी और सी जो हैं 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे हैं, 15 लीटर पानी भरने का काम कर रहे हैं। अब जरा बताइएगा कितना लीटर पानी भरना है, 60 लीटर। 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहे हैं, 15 लीटर। तो जरा बताइएगा 60 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लेंगे, तो आप बोलेंगे कि 60 में कुछ मत करिए, 60 में क्या करिए आप 15 का भाग दे दीजिए, तो 15 चौके 60, 4 घंटा ले लेंगे सब। कितने घंटे, 4 घंटा में आपकी टंकी भर जाएगी। बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर बताइएगा। बिना फार्मूला का सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, यही आप लोगों की ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए कि 2 नल ए और बी एक टंकी को 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। अब जरा समझिएगा कि ए जो है किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है और बी जो है उस टंकी को 5 घंटा में भर सकता है। उसे नल सी 2 घंटा में खाली कर सकता है। अब सी जो है उसको 2 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अब जरा समझिएगा, ये आपकी हो गया ये तरीका, ठीक है। ये नल आपका ए हो गया, ये ए नल हो गया, ये आपका बी नल हो गया। ये भरने का काम कर रहे हैं और एक सी है, ये क्या कर रहा है, इसको निकालने का काम कर रहा है। अब शर्त लग गई। अब समझिए जैसे कि चौपाल पर बैठ कर शर्त लगाए कि ए कह रहा है कि तू का समझत हो, अपने आप के दादा समझत हो, ए टंकिया के हम 3 घंटा में भर दे। तो बी कह रहा है कि हम थोड़ी ना कम है, तनी सा तो से ज्यादा लेबै, हम 5 घंटा में के का कह देबै, भर देबै। लेकिन सी कह रहा है कि तू लोग भरने का काम कर रहे हो ना, हम ना 2 घंटा में खाली कर देबै, ले आइए खोल दे, भाग 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 भाग, क्या होगा, खाली हो जाएगी। तो ए 3 घंटा में भर रहा है, बी 5 घंटा में भर रहा है और सी दावा कर रहा है कि हम 2 घंटा में क्या करेंगे, खाली कर देंगे। यहां तक बातें समझ में आई। आगे कह रहा है कि तदनुसार अगर तीनों लोग चालू रहे, कहने का मतलब कि ये भरने का काम करे और ये निकालने का काम करे। ये धका धक धका धक धका धक भरने का काम कर रहा है, ये धका धक धका धक धका धक क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है। ये आपका सी है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है तो वह पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये बात वो बोल रहा है। बड़ा बढ़िया काम है यार। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, देखिए इन तीनों को का लौसा निकाल लेते हैं कि भैया टंकी कितने लीटर की है। सबसे पहले पता तो चलना चाहिए कि कितने लीटर की टंकी है, ठीक है। तो इनका तीनों का अगर हम लौसा लेंगे तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, कितना आपका होगा, देखिए 30 लीटर की ये टंकी है। कितना लीटर है, 30 लीटर की ये पूरी टंकी को हम मान लेते हैं कि 30 लीटर है।
अब ए इस टंकी को 3 घंटा में भर रहा है, तो वो 1 घंटा में कितना लीटर पानी इसमें डालता होगा, यही बात है, कितना लीटर भर रहा होगा। तो 30 में अगर हम 3 का भाग देंगे, इसका मतलब कि 1 घंटा में वो 10 लीटर पानी इसमें भर रहा है। यहां तक बात हो गई। अब बी जो है इस टंकी को 5 घंटा में जब फुल कर रहा है, तो वो 1 घंटा में कितना लीटर पानी डाल रहा है। भैया टोटल टंकी की कैपेसिटी हम निकाल लिए कि 30 लीटर की है। अब वो जो है 5 घंटा में 30 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना लीटर पानी डालेगा। तो 30 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 6 लीटर। कितना है, कहने का मतलब 1 घंटे में वो 6 लीटर पानी भर रहा है। अब सी कह रहा है कि हम 2 घंटा में खाली कर देंगे। सी कह रहा है कि 2 घंटा में पूरा पानी हम निकाल देंगे। तो जरा समझिएगा कि जब वो 2 घंटे में पूरा खाली कर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकालता होगा। तो 30 में 2 का भाग देंगे तो आपका 15 लीटर। कितना आपका आएगा, 15 लीटर जो है आपका पानी क्या करेगा, वो निकाल देगा। अब समझिए, अब ये कह रहा है कि ये तीनों को चालू कर दिया गया, ये धका धक धका धक धका धक धका धक, ये ए और बी जो है धका धक भरना स्टार्ट किए, और सी धका धक धका धक धका धक धका धक धका धक क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है। यही बात है। अब जब निकालने का काम कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, तो ये 1 घंटे में 10 लीटर ये भर रहा है, 6 लीटर ये भर रहा है। ए बी भरने का काम कर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है। इसको माइनस का हम सी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ए और बी उसको डालने का काम कर रहा है, और सी उसको क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है। यहां तक बात समझ में आया। तो अब ए कितना है, 10 लीटर डाल रहा है 1 मिनट में, 1 घंटे में। बी कितना डाल रहा है, देखिए 6 लीटर डाल रहा है, और सी क्या कर रहा है भैया, 15 लीटर निकाल ले रहा है। कितना है, 15 लीटर निकाल ले रहा है। यही बात है। तो 10 6 कितना होगा आपका, 16। तो 16 माइनस 15, कहने का मतलब कि 1 घंटा में कुल मिलाकर के 1 लीटर पानी आ रहा है। कितना है कि 1 घंटे में आपका 1 लीटर ही पानी कुल मिलाकर के भर रहा है। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो 36 लीटर की टंकी भरना है, और 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, तो 36 लीटर भरना है, नहीं सॉरी 30 लीटर भरना है। कितना लीटर है, 30 लीटर भरना है। तो 30 में क्या करेंगे आप, 1 का भाग देंगे, आपका कितना, 30 घंटे में क्या होगा आपका, भर जाएगा। कितना, 30 घंटे में भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए। क्लास पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करिए। आप सभी का भाई आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लेकर के आता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।